आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के ठाकुर रमट सिंह महाविद्यालय के तकरीबन 1.5 सैकड़ा से अधिक शिक्षकों ने कार से पृथक किए जाने पर जमकर विरोध जताया है। अतिथि शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य से भी चर्चा की, लेकिन किसी भी तरह का हल अभी तक नहीं निकल सका है। आपको बता दें कि जन भागीदारी के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है, जिसमें तकरीबन 160 शिक्षकों को कार्य से पृथक किया गया है, जिसके बाद तकरीबन 25 शिक्षकों को वापस बुलाने पर विरोध के स्वर और तेज हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अतिथि शिक्षक डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने बताया कि इस महामारी के दौर में हम लोगों को जिस तरह से बाहर किया गया है, उससे परिवार को पालने का संकट सामने आ गया है। आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य के द्वारा सभी को कार्य से पृथक किया गया है। अतिथि शिक्षक डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्राचार्य की फूट डालो शासन करो की नीति के तहत तकरीबन 25 शिक्षकों को वापस बुला लिया गया, जबकि 1 सैकड़ा से अधिक शिक्षक अभी भी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। सर, हम लोग यहाँ पर शासकीय ठाकुर रमट सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बिना किसी लिखित सूचना के निकाल दिया गया मौखिक रूप से। फिर हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया, जिसमें लिखा कि क्या कहते हैं, आप लोगों को 21 तारीख से मतलब आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं, जो कि ऑनलाइन चल रही थी। हम लोगों ने इस बारे में जब बात की तो ये बोला गया कि क्या अभी हम लोगों की 90 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसको दूसरे ढंग से वे पे लिया, अपने ईगो में ले लिया, सीधा सीधा कहे। अभी आप लोग वहाँ पे खड़े थे, बात करने का टोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा था उनका। टोटल हिटलर शाही है। हम लोगों ने जब ये निवेदन किया, इधर उधर नेताजी लोगों के पास गए, उन्होंने भी हम लोगों ने निवेदन किया और उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि इन लोगों से बात हुई कि नहीं हुई ये हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बात की। हम लोगों का सिर्फ ये निवेदन था कि हम लोगों को यहाँ ज्वाइन कराया जाए इस कोरोना काल में। आखिर हम आप लोगों से ही पूछते हैं कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, किसके दरवाजे जाएँ? हम लोग हम लोगों को सिर्फ मैं सबके आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को 13,000 रुपये मिलती है, जो कि पिछले 8 सालों से मिल रही है। आप बताइए 13,000 रुपये में हम लोगों को अपना घर परिवार, हम लोग कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर हैं, बच्चे भी हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं? 13,000 रुपये मिलती है सर। हम लोग 157 लोग हैं टोटल जन भागीदारी और समिति अतिथि विद्वान, जिसमें से इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के हिसाब से 26 लोगों को कल ज्वाइन करा लिया। हम चाहते हैं कि जैसे सबको, हम ये नहीं चाहते कि उनको निकाला जाए, उनको भी रखा जाए, हमको भी रखा जाए। हमारा ज्वाइन कराया वो कहाँ से थे? वो हमारे ही साथी हैं, जिसमें से BSc BT BCom CA इंग्लिश फाउंडेशन के हैं, हिंदी के हैं, कंप्यूटर के हैं और भी ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट के हैं जिनको जो हमारी जानकारी में है। अभी आपके सामने ही बोली हैं उन्होंने कि क्या कहते हैं, जैसे हमको ज़रूरत होगी तो हम बुलाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो हम नहीं बुलाएंगे। छांट के रखा जा रहा है। और उनका वो आप लोग अगर पूछ सके तो ये भी पूछे कि उनको अगर रखा भी गया है तो उनका क्या सोर्स है, मतलब उनकी मेरिट कैसे बनाई है इन्होंने, क्योंकि उनके खुद के डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल BCom। इस पूरे मामले को लेकर प्राचार्य अर्पिता का कहना है कि शिक्षण कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है और जैसे आवश्यकता होगी इन्हें पुनः वापस लिया जाएगा। फिलहाल अभी आवश्यकता अनुसार कुछ लोगों को वापस बुलाया गया है। इधर बाहर किए गए शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया है कि बीते 8 वर्षों से वह 12 से 13,000 प्रति माह की दर पर काम कर रहे हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे अब उनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। मतलब हम लोग अपनी बात बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको आपने रख दिया। मैंने कि नहीं रखेंगे, मैंने ये कहा है कि आवश्यकता अनुसार मैं सभी को बुलाऊंगी, पर आवश्यकता अनुसार बस। नहीं, ये स्ववित्तीय और जनभागीदारी मद से कार्यरत शिक्षक हैं और इनका जो भुगतान होता है वो जो छात्रों की फीस से पैसा जमा होता है उससे होता है। शासन के ऑर्डर्स आए थे कि ग्रीष्मावकाश घोषणा के,
तो ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बाद अभी चूँकि कोई ऐसा काम महाविद्यालय में नहीं था जो इनसे कराया जा सके, और लॉकडाउन पीरियड था, तो उसमें हम उनको यहाँ बुला भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से हर साल इस तरह के होता था कि इनको ब्रेक दिया जाता था, और ब्रेक पीरियड के बाद जब कॉलेज को जितनी आवश्यकता होती उस हिसाब से इनको बुलाया जाता था, और धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग होती थी। तो वही हम लोगों ने इस बार भी किया है, और इनको जब ब्रेक दिया, और ब्रेक के बाद अब जैसे जैसे परीक्षाओं का हम घोषित करेंगे कार्यक्रम, और जिनकी जिनकी आवश्यकता हमको होती जाएगी, हम इनको ज्वाइन कराते जाएंगे। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ की वेबसाइट पर बीकॉम सीए और बीएससी बीटी की परीक्षा का कार्यक्रम फाइनल ईयर का जो जून में कराना है वो अपलोड हो चुका है, और उस काम के लिए बीएससी बीटी के टीचर्स जो हैं वो, और बीएससी बीकॉम सीए के बच्चे हैं, मतलब टीचर्स जो हैं वो, और फाउंडेशन कोर्स वाले हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर, फाइनल में कंप्यूटर अवेयरनेस लगता है, तो इनके विभाग अध्यक्षों से कुछ टीचर्स जो काम करते हैं उनके यहाँ पर, उनका नाम लेकर के उनको अभी बुलाया गया है। ये ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, ये कहने कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। अब हमारे को अब क्या है, परीक्षा कराना है ना। हमको अब ऑनलाइन क्लासेस तो हो चुकी हैं, करीब करीब सबके कोर्सेज भी पूरे हो चुके हैं, इसलिए अभी उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। क्या आने वाले समय में तो लिया जा सकता है? हाँ, लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। जैसे जैसे आवश्यकता हमारी बढ़ती जाएगी हम एक एक करके बुलाते जाएंगे। अभी परीक्षा काम और जो फिज़िकल वेरिफिकेशन के काम हैं, फॉर्म चेकिंग का काम है, इसके हिसाब से भी हमने बुलाया है। तो अभी बीएससी बीटी बीकॉम सीए को बुलाया है। जब हमारा बाकी बीए बीएससी बीकॉम इनका जब अपलोड होएगा कार्यक्रम, तो उसके पहले हम बाकी सब्जेक्ट वालों को भी कुछ लोगों को हर विभाग से बुलाएंगे, और उसके बाद जब पढ़ाई शुरू होएगी तो हम सबको बुलाएंगे।